नमस्कार। आज के ऋग्वेद संहिता पाठ में भाग 1 के सूक्त 101 से आगे जो है वो अध्ययन करके देखेंगे कि इसमें क्या जो है वो किस प्रकार की स्तुति की गई है और इसका भाव क्या है। सूक्त 101 के जो ऋषि है कुछ अंगिरस है और देवता इंद्र है, इनकी मूल रूप से इसमें स्तुति की गई है। और कहा गया है, हे ऋत्विगण, श्रेष्ठ इंद्रदेव की हविष्यान देकर अर्चना करो। तो जो ऋत्विक है ये यजमानों के लिए भी शब्द प्रयोग होता है जो हवन वगैरह करते हैं। जो इंद्रदेव गौ और अश्वों के पालक और स्वामी है। और जो सूक्त 102 में ऋषि कुछ अंगिरस ही हैं और देवता इसके भी इंद्र हैं। इसमें इंद्रदेव की स्तुति की गई है और कहा गया है, हे महान यशस्वी इंद्रदेव, आप शत्रुओं को पराजित करके उन्नति को प्राप्त करने वाले हैं। हम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। और इसमें आगे भी कामना की गई है कि आप देवों में सर्वश्रेष्ठ प्रधान रूप हैं। हम आपका वहन करते हैं। आप युद्धों में शत्रुओं को पराजित करने वाले हैं। अति क्रोध युक्त शत्रुओं को पीछे धकेलने वाले आप सदैव जो है आगे रहते हैं। सूक्त 103 के रचयिता भी कुछ अंगिरस है और देवता इंद्र है। इसमें इंद्रदेव जी को इस प्रकार से वर्णित किया गया है कि दो शक्ति धाराएं हैं। एक तो धारा भूलोक में है, अग्नि रूप में, दूसरी स्वर्गलोक में है। स्वर्गलोक में है सूर्य प्रकाश के रूप में। ये दोनों शक्ति धाराएं अंतरिक्ष लोक में परस्पर संयुक्त होती है। इस प्रकार का एक भाव है। और इंद्रदेव के प्रति जो है वो आभार प्रकट किया कि आपने शूषण, पितृ, कयव और वृत्र का हनन किया और शंबरासुर के गढ़ों को धूल धूसरित किया, तोड़ा। तो मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और दिव्य लोग हमारे उत्साह को भी समर्पित करें। यानी कि इससे देवराज इंद्र से एक प्रशंसा के साथ साथ ये अपने लिए भी जो है एक प्रेरणा जो है वो लेते थे उस वक्त के जो मुनिषीगण है। सूक्त 104 में ऋषि कुछ अंगिरस ही हैं और देवता इसके भी इंद्र हैं। इंद्रदेव, हमने आपके लिए शेष स्थान निर्धारित किया है। तो यज्ञ स्थल पर जो है वो आप विराजमान हो, आए, पधारें और विराजमान हो। इंद्रदेव को सोमा विलासी भी शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि ये निष्पादित सोम आपके निमित्त है। इसको आप सेवन करके तृप्त करें और हमारी प्रार्थनाओं को पिता के समान ही सुनने की कृपा करें। इंद्रदेव को जैसे एक घर का मुखिया होता है उस प्रकार जो है वो की भावना जो है इसमें व्यक्त की गई है। सूर्य सूक्त 105 के ऋषि अपत्य अथवा कुछ अंगिरसी हैं और देवता विश्वदेव है। तो वेद ने अंतरिक्ष को अपसुअंत जल क्षेत्र का अंत कहा है। अंतरिक्ष को जल क्षेत्र का अंत कहा है। और आगे जो है वो उपमा करते हुए कहते हैं कि हे देवगण, हमारी तेजस्विता कभी भी स्वर्ग लोक से निम्नगामी ना हो, अर्थात हमारा लक्ष्य सदा ऊंचा रहे। आनंद प्रदायक सोम से रहित स्थान पर भी हमारा निवास ना रहे। इंद्रदेव से फिर प्रार्थना की गई है कि सभी वीर पुरुषों से युक्त होकर हम इस स्तोत्र से संग्राम में शत्रुओं को पराजित करें। मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और द्युलोक सभी हमारे इस स्तोत्र का अनुमोदन करें। सूक्त 106 में ऋषि कुछ सांगिरस देवता विश्वदेवा है।
इसमें स्तुति की गई है कि हम अपने रक्षणार्थ इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, मरुदगण और अदिति का आह्वान करते हैं। इस प्रकार देवताओं का आह्वान किया गया है इसमें। और हे श्रेष्ठ धनदाता वसुओं, आप जिस प्रकार रथ को दुर्गम मार्ग से निकालते हैं, वैसे ही संपूर्ण विपदाओं से हमें पार करें। हे आदित्यगण, आप हमारे सभी अभिष्ट यज्ञ में आगमन करें, असुर सहारक युद्धों में हमारे लिए सुखप्रद हों। श्रेष्ठ दान दाता सुदेव, सभी विपदाओं में हमें आप उसी प्रकार पार करें जैसे दुर्गम मार्ग से रथ को सावधानी पूर्वक निकालते हैं। सूक्त 107 की ऋषि कुछ सांगिरस है, देवता विश्वदेव है। और इसमें ये प्रार्थना की गई है कि इंद्र, वरुण, अग्नि, अर्यमा और सूर्य देवगण हमारे लिए मधुर अन्न प्रदान करें। हमारी कामना को मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी, द्युलोकादि देव अनुमोदित करें। सूक्त 108 कुछ सांगिरस द्वारा रचित है। इसमें देवता इंद्र और अग्नि है। तो हे इंद्राग्नि, आप जो अद्भुत रथ सभी लोगों को देखता है, उस रथ में दोनों एक साथ बैठकर हमारे यहाँ पधारे, इस ऐसा आवाहन में किया गया है। तो इसके आगे जो है इसमें पुराने जो कुल हैं जो चले आ रहे हैं, उनका भी वर्णन है कि हे इंद्राग्नि, आप दोनों यदुओं, पूर्वशों, दुइयों, अनुओं और पूर्वों के यज्ञों में विद्यमान हों, तो वहां से भी हे समर्थवान देवों हमारे यज्ञ में आए और निष्पादित होमव्रत का पान करें। ऐसी जो है ऋषियों ने इसमें प्रार्थना जो की है। सूक्त 109 में ऋषि कुछ सांगिरस है, देवता इंद्राग्नि है। और इसमें ये प्रार्थना की गई है कि अधिक दान देने में आप समर्थ हैं। सोमरस भेंट करते हुए हम आपके लिए नवीन स्तोत्र की रचना करते हैं। वज्र से सुशोभित हाथ वाले शत्रुओं के दुर्ग को ध्वस्त करने वाले हे इंद्राग्नि, आप हमें युद्ध विद्या में प्रशिक्षित करें और संग्रामों में हमारा संरक्षण करें। तो इस प्रकार जो है वो संग्राम के लिए प्रेरणा जो है वो इंद्र और अग्नि से ये लेते हैं और आशीर्वाद लेने का भी प्रयास जो है वो कर रहे हैं। तो ऋषि कुछ संगिरस है, देवता ऋषि रिभुगण है। यह सूक्त 110, इसमें ऋभुओं से प्रार्थना की गई है। यह ऋभुओं से युक्त इंद्रदेव बलपूर्वक पराक्रम प्रधान समक्षेत्र में अपने समर्थ साधनों के साथ आप प्रविष्ट हों। युद्ध से प्राप्त अद्भुत संपदाओं को हमें प्रदान करें। हमारी ये प्रिय कामना मित्र, वरुण, अदिति, सूत्र, पृथ्वी और द्युलोकादि देवों द्वारा भी अनुमोदित हो। तो सूक्त 111 में ऋषि कुछ सांगिरस है, देवता ऋभुगण है और संजगती है। इसमें देवता इंद्र के जो सहायकों की जो है वो स्तुति की गई है कि कुशल विज्ञानी ऋभुदेवों ने उत्तम रथ को अच्छी प्रकार से तैयार किया है। इंद्रदेव के रथ व घोड़े भी बड़ी प्रकार से प्रशिक्षित किए। और सूक्त 112 में ऋषि कुछ सांगिरस देवता प्रथम पाद में है द्यावा पृथ्वी, द्वितीय पाद में अग्नि है, अश्विनी कुमार है और अश्विनी कुमार ही इसके दूसरे भाग में भी है। तो इसमें सूक्त में ये प्रार्थना की गई है कि अश्विनी कुमारों, जिस मध्य से आप दोनों ने जल में संपूर्ण स्थिति में डूबे और बंधन युक्त रेत और बंधन को बाहर निकालकर प्रकाश के दर्शन के लिए बनाया, उन्हीं संरक्षण युक्त साधनों के साथ आप हमारे यहाँ पधारे। और फिर आगे ये प्रार्थना की गई है कि अश्विनी कुमारों, जिस मध्य से आप दोनों दूर स्थित सूर्य देव के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, आप दोनों ने जिस प्रकार मंदाता को क्षेत्रपति का रूप पर निर्वाह करने का समस्या प्रदान की, उन्हीं साधनों के साथ आप हमारे यहाँ पधारे। और अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की है उनके नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए कि नेतृत्व क्षमता संपन्न है अश्विनी कुमारों, और जिनमें अत्रि के कारागार से मुक्त करने के लिए इनसे मनु को प्रातः समय में दुख से निवृत्त होने का रास्ता आप दोनों ने बताया था। शत्रु सेना पर बाणों का प्रहार करके त्रिदशी की रक्षा की। इसी संरक्षण सामर्थ्य से आप हमारे यहाँ पधारे। इसमें सैकड़ों जो श्लोक है, ये
1233 ये कहता है कि सैकड़ों यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म संपन्न करने वाले अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने जिस मर्त्यों से अर्जुन के पुत्र कुत्स, सुरति एवं सुधीति को तथा वसंती तथा पुरुषंती ऋषियों को संरक्षण प्रदान किया, उन्हीं सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ आप श्रेष्ठ विधि से यहाँ पर दर्पण करें। इससे ये तात्पर्य भी है कि द्वापर जब ये महाभारत वगैरह हुआ था उसके बाद जो है ये वेदों की रचना हुई थी, जिसमें आप सभी इस स्तुति में खास करके जो जिस स्तुति है, इस स्तोत्र है, इसकी जो रचना है ऐसा प्रतीत होता है उसके बाद की। तो इसमें आगे ऋषि कुत्स आंगिरस है, देवता 113 सूक्त में, और उषा और रात्रि इनकी स्तुति की गई है। इनका विलक्षण प्रकाश चारों ओर व्यापक होकर सभी प्रांतों को आच्छादित कर लेता है। ये स्वर्ग कन्या देवी उषा अंधेरे को भगाती हुई हो गई है। जो सौभाग्यवती उषे, आप यहाँ अपना आलोक प्रकट करें। और सूक्त 114 कुछ संगिरस द्वारा रचित है और देवता इंद्र हैं। इसमें ये प्रार्थना की गई है कि हमारी प्रजाओं और गवादी पशुओं को सुख की प्राप्ति हो। इस गांव के सभी प्राणी बलशाली और उपद्रवरहित हों। हम अपनी बुद्धि को दुष्टों का नाश करने वाले वीरों प्रेरक जटाधारी रुद्रदूत देव को जो है वो समर्पित करते हैं। जो ये कल्याणकारी रुद्रदेव जो है वो इसकी इस स्तोत्र के प्रधान देवता हैं। तो उसमें आगे प्रार्थना की गई है कि ये कल्याणकारी रुद्रदेव जीवों को आश्रय प्रदान करने वाली आपकी श्रेष्ठ बुद्धि को हम सब अर्पित करें। इसी प्रकार सूक्त 115 इसके कुछ सांगिरस ऋषि हैं और देवता सूर्य हैं। तो जिस प्रकार मनुष्य जो है वो नारी गुण गमन करते हैं, प्रथम दीप्तिमान जहाँ देवत्व के उच्च लक्ष्य को पाने के लिए साधक श्रेष्ठ संपन्न करते हैं, उनके यज्ञ कर्मियों को सूर्य देव अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। इसमें आगे प्रार्थना की गई है कि आप सूर्यदेव काल से हमें आपत्तियों, दुष्कर्म, रूपी पापों से सुरक्षित करें। सूक्त 116 इसमें कौशिज ऋषि है और देवता अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमारों से स्तुति की गई है। उनकी अनेक विधाओं का वर्णन किया है, जैसे अंतरिक्षयान, वायुयान, नौकाएं, जल के अंदर जाने वाली नौकाएं, रेगिस्तानों में जल पहुंचाने की विद्या, कायक दल प्रदान, प्रत्यारोपण, गाय को दुधारू बना देना आदि की वो स्तुति में जो अश्विनी कुमारों की ये स्तुति की गई है, उनकी महिमा का गान किया गया है कि अति वेग से आकाश में उड़ने वाले, तीव्र गति से जाने वाले, देवताओं की गति से चलने वाले, यानों से भी अधिक तीव्र गति से गमनशील अश्विनी कुमारों, आप नेतृत्व क्षमता संपन्न अश्विनी कुमार, आप दोनों ने ऊंचे कुल में उत्पन्न स्त्रोता कशी वान को नगर के संरक्षक आप श्रेष्ठ परामर्श दिया। तो इसकी स्थिति अश्विनी कुमारों की गई है। सूक्त 117 में ऋषि कशीवान और देवता अश्विनी कुमार है। इस सूक्त में अश्विनी कुमारों के पास मन की गति से चलने वाले अंधापन और बहरापन दूर करने की समर्थ्या अंग प्रतिबंधित होता है, उनका वर्णन है 117 में। जैसे श्लोक 1305 में कहा गया है कि आप दोनों ने श्याव ऋषि को उत्तम तेजस्वी स्त्री प्रदान की, नेत्रहीन कानव को उत्तम ज्योति दी, जिस पुत्र जो बधिर था उसे सुनने की शक्ति प्रदान की। आप दोनों के सभी कार्य अति प्रशंसनीय है। आगे ये कहा गया कि सत्य अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने अपनी शक्ति समर्थन से अति वृद्ध च्यवन ऋषि को पुनः तरुण बना दिया। आगे फिर एक आख्यान आता है श्लोक 1319 में, ये शत्रु सहारक अश्विनी कुमारों, अथर्व कुल में उत्पन्न दधीचि ऋषि के अश्व का सिर आप दोनों ने लगाया। अब उस ऋषि ने यज्ञ मार्ग को प्रसारित करते आप दोनों को किया, तो आप दोनों को शरीर के भगन अंगों को जोड़ने की ऋषि ने सिखाई। सूक्त 118 कशिवान
औशिज ऋषि है और देवता इसके अश्विनी कुमार है। ये शक्तिशाली अश्विनी कुमारों, आप दोनों का रथ बैठने के लिए सुप्रत, अपनी बनावट से सुदृढ़, मनुष्य के मन से अधिक तेज, वायु के समान गतिमान, बाज की पक्षी की तरह आकाश मार्ग गमनशील तथा जो 3 स्थानों से दृढ़ रूप है, उस रथ से आप दोनों हमारे यहाँ पधारे। और सूक्त 119 इसमें कुछ ऐसा वर्णन आता है कि जैसे राक्षस यज्ञ वगैरह को ध्वंस करते थे, इसके ऋषि जो है वो रचयिता औशिज है और देवता अश्विनी कुमार है। तो इसमें प्रार्थना की गई है, आह्वान किया गया है अवश्यान ग्रहण करने के लिए कुमारों का, कि आप आएँ और हमें दिव्य जीवन प्रदान करें। हे शक्तिमान अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने अपने प्रयासों से पक्षियों के समान उड़ने वाले यान द्वारा जीवन की सक्षात स्थिति में पहुंचे हुए उग्र पुत्र भुजयु को उसके माता पिता के लिए पहुंचाया। आप दोनों का सहयोग शिक्षण दिवोदास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। दिवोदास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। आगे जो सूक्त 120 आता है, इसके ऋषि भी औशिज है और देवता अश्विनी कुमार हैं। इसमें ये स्तुति की गई है कि हे कल्याण के स्वामी अश्विनी कुमारों, आप दोनों नेत्रहीनों को दृष्टि प्रदान करते हैं, इसके लिए हम आपका गुणगान करते हैं, हमारा भी मनोरथ पूर्ण करें। सूक्त 121 में ऋषि औशिज जी हैं और देवता इंद्र अथवा विष्णुदेव हैं। तो इसमें प्रार्थना की गई है कि जैसे रात्रि के गर्भ में प्रकाश रहता है, अंतरिक्ष में अनंत सूर्यों का प्रकाश है, परावर्तित हुए बिना वह दिखता भर भी नहीं है। उपग्रह आदि रात्रि में उसी प्रकार से तारे की तरह चमकते दिखते हैं। तो हे विश्वजलधारी इंद्रदेव, ऐसे दुर्गति कार पाप कर्मों से हमें बचकर सुरक्षित रखें। युद्ध भूमि में भली प्रकार से हमारी रक्षा करें। हमें यश, बल तथा श्रेष्ठ सत्य से युक्त व्यवहार के नियमित रथ और अश्वों से युक्त ऐश्वर्य समता प्रदान करें। आगे स्तुति की गई है कि इंद्रदेव, आपकी विवेक युक्त बुद्धि का कभी हमारे जीवन में अभाव न हो। विवेक बुद्धि से हम सभी प्रकार के धन को अर्जित करें। ये श्रेष्ठ ऐश्वर्य सुंदर इंद्रदेव, आप हमारे गोधन से परिपूर्ण करें। सूक्त 122 इसके ऋषि भी औशिज है और देवता विष्णुदेव है। हे अक्रोधी द्विजो, आप हर्ष प्रदायक रुद्रदेव के लिए अन्न रूपी आहुति प्रदान करें। और जो ऋत्विज जो है वो इसमें हवन करने वाले यजमानों को भी कहा गया है। और इसमें श्लोक 1384 कहता है, इस पूर्ण देवता हमें कानों में स्वर्ण आभूषण तथा कंठ में मणियों को धारण किए हुए सुसंतति प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना की गई है कि श्रेष्ठ देवता हमारे द्वारा उच्चारित प्रार्थना और दोनों प्रकार की शीघ्र ही ग्रहण करें। सूक्त 123 में ऋषि औशिज है रचिता और देवता उषा है। इसमें प्रार्थना की गई है कि संपूर्ण प्राणियों से पहले देवी उषा जागती है। ये प्रचुर दान दात्री देवी उषा ऐश्वर्यों की जनित्री है और ऊंचे स्थान से सबको देखती है। ये सुहासिनी उषे, आप भगदेव और वरुण देव की बहन है। ऐसी आप देवों में सर्वोत्तम स्तुति करने योग्य हैं। बाद में जो पापात्मा शत्रु है हमें पकड़े और आपके द्वारा पराभूत करें, उन्हें हम पकड़े। पापात्मा शत्रु है उन्हें हम पकड़े और आपके द्वारा प्रेरित पराभूत करें। और प्रार्थना की गई है कि सूर्य देव की रश्मि से अनुकूल रहते हुए आप हमारे अंतरंग में कल्याणकारी कर्मों में प्रेरणा प्रदान करें। आप अवाहित किए जाने पर हमारे अनुरूप प्रकाशमान रहें, हमें और ऐश्वर्यमान को प्रचुर मात्रा में धन संपदा प्रदान करें। सूक्त 124 में ऋषि औशिज है और देवता उषा है। और इसमें आगे स्तुति की गई है कि जिस प्रकार छोटी बहन अपनी ज्येष्ठ बहन के लिए स्थान करती है, वैसे ही रात्रि रूपी छोटी बहन अपनी ज्येष्ठ बहन देवी उषा के मानो अपना स्थान से हट जाती है। सूर्य देव की रश्मियों से अंधकार को हटाती हुई देवी उषा उत्सव में जाने वाले अच्छी प्रकार से चलने वाली किरण